हाँ जी प्यारे बच्चों, इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इन विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C मीट DC प्रोड्यूस्ड एट Y एंड BA प्रोड्यूस्ड एट X रिस्पेक्टिवली। प्रूव हमें करना है एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल C। आपको बच्चों ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 वर्टिसेस होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं और चारों एंगल का सम जो है वो आपका 360 होता है। इतनी नॉलेज है हमारे पास। और क्वाड्रिलेटरल जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर है और स्क्वायर जो है वो सबसे बड़ा सेट है, वो रियल नंबर का सेट है, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर कम से कम प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद वो ये कह रहा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यदि सपोज ये एंगल 180 का है तो ये बाइसेक्ट करते हुए 90 का बना देगा। और डीसी को हमने प्रोड्यूस कर दिया एट वाई तक। ये लो जी, ये प्रोड्यूस हो गया कहां तक? वाई तक। डीसी कहां तक प्रोड्यूस हो गया? वाई तक। कहने का मतलब ये है, यदि ये एंगल स्मॉल ए है तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों? स्मॉल ए होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। उसके बाद वो कह रहा है एंगल सी का बाइसेक्टर भी, और वो कहां पे मिलता है? वाई पे मिलता है। लो ये भी एक बाइसेक्टर बना देते हैं हम। और वो BA को प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहां पे जाके मिलता है? BA को प्रोड्यूस करते हैं X पे जाके मिलता है। इस एंगल को बच्चों हम एंगल B ले लेते हैं और इस एंगल को भी क्या ले लेते हैं? B ले लेते हैं। बात समझ आई या नहीं? ठीक है। अब हमें प्रूव करना है एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल C। अब हमारे पास क्या क्या सोचने वाली बातें हैं वो हम सोचते हैं। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अब क्या किया जाए? अब इधर देखो बच्चों, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। यहां तक बात समझ आती है बच्चों आप लोगों को? कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। एंगल C की जगह हम 2BA कर देते हैं, और एंगल A की जगह भी 2A कर देते हैं, और एंगल D इक्वल टू 360। यहां तक बात समझ आई? अब देखो बच्चों, आंसर के अंदर हमें X और Y को इन्वॉल्व करना है, तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं XDA। ट्रायंगल ले लेता हूं YDA। एंगल Y प्लस एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों? 180। ठीक है। अब इसी तरह मैं एक ट्रायंगल और ले लेता हूं XBC। इसके अंदर आपका एंगल X प्लस एंगल B प्लस B स्मॉल b इक्वल टू 180। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अब देखने वाली बात यह है बच्चों कि X और Y यहाँ इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, B प्लस D का भी आ जाएगा, A प्लस B का भी आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल से इक्वलिटीज आई हैं सेकंड और थर्ड, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया एंगल X प्लस एंगल Y प्लस A प्लस B प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360। ठीक है। ये भी हमारा 360 के इक्वल आ गया, ये भी हमारा 360 के इक्वल है। दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो 2A प्लस एंगल B प्लस 2B प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y प्लस A प्लस B प्लस एंगल B प्लस एंगल D। एंगल B और एंगल B दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, एंगल D और एंगल D भी दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। तो ये 2A था, इस A को मैं इधर लेके जाऊंगा तो A हो जाएगा, इस B को भी इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो एंगल X प्लस एंगल Y, और A एंगल जो है बच्चों एंगल A का बाइसेक्टर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A/2। इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल C/2। तो एंगल X प्लस एंगल Y, तो ये हमारा आ गया एंगल X प्लस एंगल Y। हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा आ गया एंगल A प्लस एंगल C एज प्रूव्ड। इसको एक बार और जिक्र कर लेते हैं कि ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर। एंगल C का बाइसेक्टर AB को प्रोड्यूस करते हैं तो X पे मिलता है, और एंगल A का बाइसेक्टर DC को प्रोड्यूस करते हैं तो Y पे मिलता है। और हमारे पास सोचने के लिए और ज़्यादा हथियार है नहीं,
क्वाड्रिलेटरल के अंदर कम से कम प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या हो गया 360। उसके बाद हमें एक्स और वाई को इन्वॉल्व करना है क्योंकि आंसर में दे रखा है, तो इसके लिए हमने ट्रायंगल ले लिया एक YDA और उसके बाद एक ट्रायंगल ले लिया हमने XCB, दोनों को किया तो दोनों के अंदर दोनों को ऐड कर दिया 360 आ गया, तो दोनों का सम 360 है, उनको इक्वेट कर दिया, जो टर्म्स थी वो कैंसिल हो गई, तो स्मॉल a प्लस बी इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y, तो ये आ गया एंगल a/2 प्लस एंगल c/2 क्योंकि वो उसका क्या है बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।